हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th इंग्लिश की क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन नंबर 10B जो कि आएगा आपका एक्सट्रैक्ट फ्रॉम पोइट्री। चलिए इस क्वेश्चंस को देखते हैं और समझते हैं। पहला एक्सट्रैक्ट दिया है, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। वह रात को आने वाली पेट्रोलिंग कार की आवाज़ को सुनता है और अपनी ब्रिलियंट आँखों से ब्रिलियंट स्टार्स की तरफ देखता है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा गया है, फ्रॉम विच पोएम द अबव लाइन्स हैव बीन टेकन। तो ये लिया गया है टाइगर इन द जू से। व्हाट डज ही स्टेयर एट, वो किस तरफ देखता है, तो वो स्टार्स को देखता है। विच ऑफ द फॉलोइंग अपोजिट टू द वर्ड ब्रिलियंट, ब्रिलियंट का या चमकदार का क्या हो जाएगा, डल। अब हम देखते हैं एक्सट्रैक्ट सेकंड। व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल। अब उस बच्चे का क्या होगा जिसकी बॉल खो गई है। What is it to do? I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over there it is in the water. अब वो बच्चा क्या करेगा, मैंने देखा है कि उस बॉल को बड़ी खुशी से बाउंस होते हुए जाती है सड़क के पार और बड़ी खुशी से पानी के अंदर चली जाती है। ये पोएम, पहला प्रश्न पूछा है कि ये किससे लिया गया है, तो ये लिया गया है द बाल पोएम से। और ये जो वर्ड यूज़ किए जा रहे हैं यहाँ पर, मैरीली, मैरीली का मतलब होता है खुशी से, और यहाँ आ जाएगा ये हैप्पीली। वेयर डिड द बॉल गो, तो क्या है इसका आंसर, बॉल कहाँ गई है, इन द वाटर। तो आप क्या लिखेंगे, द बॉल। यहाँ पर हम गो के बजाय, ये चूँकि गो दिया है और क्वेश्चन डिड से पूछा है, तो हम यहाँ लिख देंगे वेंट इनटू इन द वाटर। ठीक है। अगला है एक्सट्रैक्ट 3। द वी अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। अब जिस तरीके से वो जो कौवा है उसने डस्ट ऑफ स्नो एक हेमलॉक ट्री पर से बैठे हुए मेरे ऊपर जब फेंका या डाला, हैज़ गिवन माई हार्ट चेंज ऑफ मूड, उससे मेरा मूड एकदम से चेंज हो गया। एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रीड, और उससे क्या हुआ, जो मेरे दिन का हिस्सा जो ख़त्म होता जा रहा था उसको मैंने बचा लिया, ख़त्म होने से बचा लिया। अब यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि इसके पोएट कौन है। इसके पोएट ने रॉबर्ट फ्रोस्ट। और वेयर वॉज द क्रो, क्रो कहाँ पर था, तो ये लिखा हुआ है कहाँ पर था, ऑन हेमलॉक ट्री। द पोएट्स मूड गॉट चेंज्ड व्हेन, पोएट का मूड कैसे चेंज हुआ, जब उसके ऊपर क्या गिरता है, डस्ट ऑफ स्नो गिरता है। और द क्रो एंड हेमलॉक ट्री रिसेंबलाइज हैं, क्रो और हेमलॉक ट्री ये दोनों ही जो है क्या रिप्रेजेंट करते हैं, सॉरो, नेगेटिव चीज़ें रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगला है क्वेश्चन नंबर 4। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइज। कुछ लोग कहते हैं कि ये दुनिया फायर से ख़त्म होगी, कुछ लोग कहते हैं आइज से ख़त्म होगी। फॉर व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। और यदि मुझसे पूछा जाए तो मैं ये कहूँगा डिज़ायर को देखते हुए कि ये जो दुनिया है वो फायर से ख़त्म होगी। तो इसके जो पोएट हैं वो कौन हैं, और चूँकि ये फायर एंड आइस से लिया गया है तो ये है रॉबर्ट फ्रोस्ट। फायर की तुलना किससे की गई है, उसकी करी गई है डिज़ायर से। विद हुम डज द पोएट वांट टू स्टे, तो पोएट ने क्या कहा कि मैं किसके साथ रहूँगा, दोज हु फेवर फायर, मतलब फायर से ही ये दुनिया ख़त्म होगी। अब है हमारा एक्सट्रैक्ट 5। बट इफ़ आई हैड टू पेरिश ट्वाइस, यदि 2 बार मुझे मरना पड़े तो मैं, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, हेट के बारे में भी मैं बहुत कुछ जानता हूँ। टू सी फॉर द डिस्ट्रक्शन आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस, तो मैं यहाँ ये कह सकता हूँ नफ़रत को देखते हुए कि ये जो आइस है या नफ़रत है ये भी डिस्ट्रक्शन के लिए मतलब उचित है और ये भी दुनिया को मार सकती है। तो किस पोएम से लिया गया है, ये पहला प्रश्न पूछा है, तो ये है फायर एंड आइस। पैरिश का मतलब क्या होता है, पैरिश का मतलब होता है डाई, ये यहाँ पर लिखा हुआ है पैरिश, यदि 2 बार मुझे मरना पड़े। हु इज़ द पोएट ऑफ दिस लाइन, पोएट कौन है इसकी, रॉबर्ट फ्रोस्ट।
अगला है हमारा एक्सट्रैक्ट 6 जो कि इसका लास्ट एक्सट्रैक्ट है। आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स। मुझे लगता है कि मैं एनिमल बन जाऊँ। दे आर आल्सो सो प्लासिड एंड सेल्फ कंटेंट, क्योंकि एनिमल्स भी बहुत ही पीसफुल रहते हैं, आत्मसंतोषी होते हैं। आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग। मैं खड़ा रहा, मैंने उनकी तरफ बहुत देर तक देखा। दे डोंट स्वैट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन। तो वो कभी अपनी स्थिति के बारे में मतलब बुरा नहीं मानते, कुछ बुरा फील नहीं करते, जो है उसमें खुश रहते हैं। हु इज़ आई रेफर टू इन द अबाउ लाइन्स। तो ये एनिमल वाली पोएम ली गई है वॉल्ट विटमैन से, इसके राइटर हैं। प्लेसिड जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो बहुत प्लेसिड है, तो प्लेसिड मीन्स पीसफुल। फ्रॉम विच पोएम हैव द अबाउ लाइन्स बीन टेकन। किससे ली गई है ये लाइन? ये ली गई है, जैसा कि ये दिख ही रहा है कि आप अंदाज लगा सकते हैं कि ये एनिमल पोएम से ली गई है। इस तरह से इसके ये 6 एक्सट्रैक्ट कंप्लीट होते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।